आप खुद नहीं देखिए यार, ये तो आपने हमारा रास्ता वैसे ही बंद किया हुआ है, जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। हाँ सर क्या कहना चाहेंगे, किस केस में सर आपको बुलाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आज आपके सामने मौजूद हूँ। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरा जो वारंट गिरफ्तारी इस अदालत से इशू हुआ था वो चलाया था मीडिया पे, तो आज उसी केस के सिलसिले में यहाँ पे हाज़िरी थी। केस जो है ये बस केस बनाया गया है, CDA ने बनाया है और 31 जनवरी 2018 का केस है। तो आप खुद ही अक्ल वाले हैं, आपको पता है 31 जनवरी 2018 को कौन इक़्तिदार में था, किसकी हुकूमत थी। तो बस यही हालात हैं हमारा। इनको फिर याद आया, ये मेरे ख़्याल में चौथा पाँचवा साल है, इनको याद आया कि मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की कोई शिकायत है। कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट हुई थी, CDA के अपने एहलकारों ने कंप्लेंट की थी। और मुझे यकीन है कि अगर आप अदालत का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ नहीं नज़र आएगा सिवाय एक फॉर्म के जो इन्होंने भरा है और उसमें 3 लाइनों की शिकायत है। तो बहरहाल ये तो नहीं कहूँगा कि सियासी मुकदमा है, लेकिन यकीनन आप ख़ुद बेहतर समझते हैं। बाकी जहाँ तक बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की बात है, तो आपको पता है कि आजकल सियासत में अदालतों का इस्तेमाल भी किया जाता है, कानून का भी इस्तेमाल किया जाता है। काश ये वारंट ऑफ अरेस्ट इसहाक डार के ख़िलाफ़ होता, काश ये वारंट ऑफ अरेस्ट नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ होता, काश ये वारंट ऑफ अरेस्ट उन लोगों के ख़िलाफ़ होता जिन्होंने यहाँ से अरबों डॉलरों में दौलत लूटी, हमारे अवाम की दौलत लूटी, और आज लंदन में मज़े कर रहे हैं, आज दुबई में प्लाज़ों के मालिक हैं, आज लंदन में करोड़ों पाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। लेकिन बहरहाल उनसे जब पूछा जाता है तो वो असम्बली से गैर कानूनी तरीक़ाकार के तहत एक आधी असम्बली जो उनकी अपनी बनी हुई है, जिसकी आधी से ज़्यादा सीटें खाली हैं, उससे कानून मंजूर करा के अपने आप को NRO दिलवा देते हैं और जो उनके ख़िलाफ़ होता है उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी इशू करते हैं। तो ठीक है, इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, इनके साथ हम हर मैदान में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हर अदालत में भी लड़ेंगे, पाकिस्तान के हर सियासी मैदान में भी लड़ेंगे, पाकिस्तान की हर असम्बली में भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कौम के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।